मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार हम कर रहे हैं, चिंतन हम कर रहे हैं। इसमें अब तक 11वीं अष्टपदी के 3 पौड़ियों के विचार हो चुके हैं। आज हम चौथी पौड़ी के विचार करेंगे। इस पौड़ी में गुरु महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इसका श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार है, खिन में नीच कीट को राज। गुरु महाराज कह रहे हैं, एक क्षण भर के अंदर नीच कीट, जो नीच कीड़ा है, कीड़ा यानी कीड़े जैसा बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका समाज में कोई मान सम्मान नहीं है, कोई नाम इज्जत शोहरत नहीं है, ऐसे को भी वो एक क्षण में राज का अर्थ है राजा बना देता है, उसको राज्य दे देता है। एक क्षण में जो भिखारी को राजा बना सकता है, ऐसी समर्थता उस परमात्मा में है। क्यों? पार ब्रह्म गरीब निवास, क्योंकि वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है वह गरीब यानी जो बिल्कुल गरीब है, निर्धन है, उसको निवाजने वाला, उसको प्रेम देने वाला और उसको इज्जत देने वाला है। गरीब निवाज, गरीबों की रक्षा करने वाला और गरीबों को सम्मान देने वाला। फिर कहते हैं, जाका दृष्ट कछु न आवे। समाज के अंदर जिस व्यक्ति का जो अस्तित्व है, कभी किसी को नजर नहीं आता, ऐसा व्यक्ति है जिसका ना नाम है ना गाम है, जिसकी कोई इज्जत शोहरत नहीं है और वो किसी के नजर में नहीं आ रहा है। समाज में जी रहा है लेकिन वह किसी के दृष्टि में नहीं आ रहा है। दृष्ट कछु न आवे, जिसका अस्तित्व किसी की दृष्टि में भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा यदि कृपा कर दें तो कहते हैं, तिस तत्काल दय दिस प्रगटावे। उसको तत्काल एक क्षण के अंदर ही, दय दिस का अर्थ है दसों दिशाओं के अंदर, वह परमात्मा प्रकट कर देता है। अर्थात जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, उसको एक क्षण में दसों दिशाओं के अंदर वह प्रकट करके प्रसिद्ध कर देता है और सब लोग उसका मान सम्मान करने लगते हैं। फिर कहते हैं, जाको अपनी करे बख्शीश। जिसको वह परमात्मा अपनी बख्शिश का अर्थ है मेहर करता है, कृपा करता है, जिस पर दया करता है, ऐसी कहते हैं जिसके ऊपर वह परमात्मा कृपा कर दे, बख्शिश कर दे, ताका लेखा न गने जगदीश। फिर उसका जो लेखा जोखा है, उसने संसार में आकर के क्या किया है, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया, उसका जो लेखा है, लेखा जोखा है, वह जगदीश का अर्थ है जगत का ईश परमात्मा। फिर उसके लेखे को नहीं लेता, उसके लेखे को गिनता नहीं है। फिर कहते हैं, जियो पेंड सब तिसकी रास। जीव का अर्थ है हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा जीवन। पिंड का अर्थ है हमारा शरीर। इस शरीर में जीव है, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए हम जीवित है। वो अंदर के प्राण और बाहर का शरीर, सब तिसकी रास, और सब परमात्मा की दी हुई पूंजी है। रास का अर्थ है पूंजी, यानी ये उसकी अमानत है, ये उसकी बख्शिश है, यह देने वाला परमात्मा है। हमारा जीव और हमारी आत्मा और हमारा शरीर, यह परमात्मा ने ही हमें दिया है। फिर कहते हैं, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। घट घट का अर्थ है प्रत्येक हृदय के अंदर अथवा प्रत्येक शरीर के अंदर वह पूर्ण पार ब्रह्म जो है, अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जिसको हम कहते हैं, प्रकाश व्यापक हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। हर एक हृदय के अंदर वह परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है। सबय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राम के बिना कौन बोल सकता है? हर एक हृदय में परमात्मा ही बोल रहा है। फिर कहते हैं, अपनी बनत आप बनाई। अपनी बनत का अर्थ है ये सारा संसार ब्रह्मांड। बनत का अर्थ है बनतर, आकार। सारे संसार का आकार किसने बनाया? आप बनाई, आप प्रभु ने, आप परमात्मा ने यह सारे सृष्टि की रचना की है।
यह सारे ब्रह्मांड को बनाया है, यह सारे दुनिया को, संसार को बनाया है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक जीवै देख बड़ाई। गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान कर रहे हैं कि वह अपने वडियाई को देख करके प्रसन्न हो रहा है और खुश हो रहा है। अथवा गुरु महाराज अपनी ओर से कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा की ऐसी बनतर को और ऐसे संसार को, ऐसे अस्तित्व को देख करके अपने मन के अंदर वह वडियाई करते हैं, स्तुति करते हैं, परमात्मा की वडियाई करते हैं। क्या देख करके कि ये परमात्मा ने इस प्रकार से इस सारे कायनात की रचना की, सारे ब्रह्मांड की रचना की, यह देख कर ही गुरु महाराज कहते हैं कि हम जी रहे हैं। ऐसे सुंदर विचार गुरु महाराज ने इस पौड़ी में हमें बख्शिश की है। आगे अगली पौड़ी में गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।